कि बीकॉम ऑनर्स कोर्स क्या होता है, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स कोर्स में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि बीकॉम ऑनर्स कोर्स के साथ क्या करें, बीकॉम ऑनर्स कोर्स करने के फायदे क्या हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, ये सब कोर्सेज के साथ बीकॉम करना चाहिए या बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए। बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करने के बाद कौन सी पढ़ाई करना ठीक होगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अंडर ग्रेजुएट के बाद पढ़ाई आगे भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करने के बाद कौन सी पढ़ाई या किस लाइन में वो आगे पढ़ाई करना चाहिए उन्हें, आपका क्या सजेशन है। क्या बीकॉम ऑनर्स कोर्स बीकॉम कोर्स से जो सिंपल बीकॉम होता है उससे ज़्यादा टफ होता है क्या बीकॉम ऑनर्स कोर्स। देखिए, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करने के बाद सरकारी नौकरी में क्या विकल्प है, ऑप्शंस क्या है सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब पाने के। एनईपी यानी नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ा है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स कोर्स पर। बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट होती है, तो प्लेसमेंट मिलता है या कहीं नौकरी मिलती है तो कितने तक का सैलरी या पैकेज मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा एक नया वीडियो। आज के वीडियो में हम बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स से संबंधित हर वो प्रश्न का जानकारी लेना चाहेंगे अपने दोस्त से और कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ बताएं बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के बारे में। तो पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम श्रीकांत सिंह है और हम बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से, और आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। और हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड वो आपको अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। और चलिए अब सीधे प्रश्न पर पहुंचते हैं और पहला प्रश्न यही है हमारा कि बीकॉम ऑनर्स कोर्स क्या होता है। जी देखिए, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय बहुत सारा यूजी कोर्सेज ऑफ़र करती हैं, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, बीसीए हो गया। वैसे ही एक और स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स। ये हमारा बेसिकली 3 साल का होता है। ये हमारा एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रोवाइड किया जाता है नॉलेज। और इसमें ये हमारा बेसिकली एक बिजनेस ओरिएंटेड होता है। और इसमें बच्चे 3rd ईयर में, फाइनल ईयर में कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी एक फील्ड चूज़ कर सकते हैं फॉर द स्पेशलाइजेशन, अपने स्पेशलाइजेशन के लिए। इसमें आपको 50 to 60% तक लाने की ही ज़रूरत होती है 12th में, और आप आसानी से किसी भी कॉलेज में इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी दिक्कत के। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पहला प्रश्न का जवाब देने के लिए। और दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स कोर्स में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के डिफरेंस में ड्यूरेशन। सब लोग जानने के लिए बहुत ही तत्पर होता है कि ड्यूरेशन क्या है। तो हम बात करें अगर बीकॉम एज़ पर एनईपी की, तो ये हमारा 4 साल का होता है, और बीकॉम ऑनर्स हमारा कितने का होता है, 3 साल का। फिर बात करते हैं हम लोग दोनों के करिकुलम की। तो हम पहले बात करते हैं बीकॉम के करिकुलम की। तो जब हम लोग बीकॉम के करिकुलम की बात करते हैं तो ये लगभग हमारा सिमिलर होता है टू दैट ऑफ बीकॉम ऑनर्स। बस डिफरेंस इतना सा हो जाता है कि जो बीकॉम होता है उसमें कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्टूडेंट स्पेशलाइज नहीं हो सकता है। ये हमारा एक प्रकार का ओवरव्यू होता है, सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यू होता है। वहीं हम लोग जब बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की, तो बीकॉम ऑनर्स बेसिकली ये भी हमारा बीकॉम की ही तरह होता है। लगभग सारे सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट सारे नहीं, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं टू दैट ऑफ बीकॉम। डिफरेंस इतना सा हो जाता है कि बीकॉम ऑनर्स में बच्चा जो है स्पेशलाइजेशन ऑफर कर सकता है, स्पेशलाइज हो सकता है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। जैसे हो गया हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, वो इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकता है फाइनल ईयर में एज़ पर हिज इंटरेस्ट। अकाउंटेंसी, वो अकाउंटेंसी चूज़ कर सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर जब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की, जैसे कोई भी कोर्स होता है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है ऑफर करने से पहले। तो वैसे ही हम लोग बात करते हैं बीकॉम की क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बीकॉम कोर्स को जो प्रोवाइड करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, वो एक स्टूडेंट को कंप्लीट नॉलेज दे देना ट्रेडिंग से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड। इससे क्या होता है, वो ईजिली किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर सकता है, कि कोई भी अपना स्टार्टअप डाल सकता है, ईजिली एक एंटरप्रेन्योर बन के सामने आ सकता है। और फिर बात करते हैं हम लोग बीकॉम ऑनर्स का ऑब्जेक्टिव की। तो बीकॉम ऑनर्स बेसिकली अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये हमारा एक टोटली बिजनेस ओरिएंटेड है।
इसमें जितने भी स्किल्स जो कि आपकी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये बहुत ही डेप्थ नॉलेज देता है कॉमर्स में, बहुत ही डेप्थ नॉलेज देता है कॉमर्स में। फिर हम लोग बात करते हैं मार्केट वैल्यू की। दोनों कोर्स की कुछ ना कुछ, सारी कोर्सेस की मार्केट वैल्यू होती है, इसकी भी कोई ना कुछ मार्केट वैल्यू है। तो बीकॉम कोर्स की अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो रिलेटिवली बीकॉम ऑनर्स के कंपैरिजन में इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही कम है, ना के बराबर ही है। और इसकी मार्केट वैल्यू, बीकॉम की मार्केट वैल्यू तब बनती है जब आप इसके साथ साथ कोई आगे प्रोफेशनल कोर्स करें या आप कोई आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, तभी इसकी कोई वैल्यू बन सकती है, ना इसकी कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं है। बीकॉम ऑनर्स की मार्केट वैल्यू है, और बहुत तो नहीं बोल सकते बट है, बीकॉम से ज़्यादा है इसकी मार्केट वैल्यू। बीकॉम से ज़्यादा है, बीकॉम ऑनर्स की हाँ, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एमबीए कर रहे हैं, वो भी इसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मार्केट वैल्यू उनकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू। बट हाँ, तो भी बीकॉम ऑनर्स की मार्केट वैल्यू रिलेटिवली बीकॉम से ज़्यादा है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये है कि बीकॉम ऑनर्स कोर्स के साथ क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हम बीकॉम ऑनर्स तो कर ही रहे हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। ये आपने प्रश्न बहुत सही पूछा, और बहुत सारे बच्चों के लिए ये जानना भी ज़रूरी है। तो आप जब बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हो, तो आप इतना तो आप मान लीजिए कि आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा कि आप बीकॉम के साथ साथ अपने फ्यूचर का भी प्लानिंग करिए, क्योंकि आपको मालूम है आज का इतना कंपटीशन है, केवल बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में आपका कुछ नहीं होना है। तो आपको अपने फ्यूचर से रिलेटेड आपको क्या आगे करना है, आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स चूज़ करना है, या आप कोई गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है, और आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा कि आप इसका प्रिपरेशन करिए। और जैसा आप जानते हैं आज के कॉम्पिटिशन में आप अगर IIM से MBA कर रहे हैं, जस्ट फॉर सपोज इट, आप IIM से MBA कर रहे हैं, तो बहुत सारे लड़के हैं आपके साथ, 100-200 बच्चे हैं जो IIM से MBA कर रहे हैं, वही एक जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको शो करना होता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। और ये कैसे शो हो सकता है, आप बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑप्ट करिए, साइड बाई साइड MS Excel करिए, डिजिटल मार्केटिंग करिए, आप कंप्यूटर कोर्सेज करिए बहुत सारे, आप लैंग्वेज कोर्सेज करिए, आजकल लैंग्वेज कोर्सेज की बहुत डिमांड है। तो आपको साइड बाई साइड आपको आगे का सोचना पड़ेगा। मतलब आप बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम कर रहे हैं तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट कोर्सेज, एक या कई कोर्सेज आप करिए। 6 महीने में कोर्सेज हो जाते हैं नॉर्मली, 3 महीने में, 1 साल में, तो इसे करिए। और ये आप अपने माइंड में ना लाइएगा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बीकॉम ऑनर्स कोर्स करने के फायदे क्या हैं, क्योंकि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन बीकॉम ऑनर्स अगर कोई करता है तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो बीकॉम ऑनर्स करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आजकल जो बीकॉम ऑनर्स डिग्री होल्डर है ना, उनको MNCs हायर कर रही हैं। अब सबको नहीं, जिनके पास जो बीकॉम ऑनर्स डिग्री होल्डर हैं उनको एक किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इंटेंसिफाइड नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उनको MNCs आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिनोन कंपनीज आ रही हैं, उनको हायर करनी, उनको अच्छे पैकेजेस दे रही हैं। रही बात फिर दूसरा, बीकॉम ऑनर्स करने के बाद, मैं बीकॉम की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स की बात कर रहा हूँ। तो बीकॉम ऑनर्स करने के बाद चांसेस बहुत हैं कि आपको डायरेक्टोरियल लेवल पे और मैनेजरियल लेवल पे आपको जॉब मिल सकती है। चांसेस कम है बट मिल सकती है, बट ये चांस आपको बीकॉम में एकदम नहीं है। दूसरा, आपको सैलरी, आपको स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25,000 to 45,000 INR लाई करती है बीकॉम ऑनर्स में। फिर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें बच्चा किसी भी एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में, किसी भी एक स्पेसिफाइड फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकता है, और एक स्पेशलाइज्ड वन हमेशा आगे होता है। आपको मालूम है किसी भी फील्ड में अगर कोई एक बंदा स्पेशलाइज्ड है वो आगे ही जाएगा, और कंपनी भी उसी को प्रेफर करेगी जो कि स्पेशलाइज्ड है। तो यह बहुत बड़ा बेनिफिट है, और जो कि आपको केवल बीकॉम ऑनर्स में ही मिलेगा जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न है प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे कि CA, CS, CMA, CFA, ये सब कोर्सेज के साथ बीकॉम करना चाहिए या बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए। जी, जैसे आपने बताया प्रोफेशनल कोर्सेज CA, CFA, CMA, CS, तो इन सब में अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो एक बीकॉम होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक बच्चे को ट्रेडिंग से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड उसको कम्प्लीटली प्रिपेयर कर देना। तो अगर वो बीकॉम ऑप्ट करके, बीकॉम परस्यू करके साइड बाय साइड वो इन सब प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये इसके लाइन से मैच करेगा, बहुत बेनिफिशियल होगा इसके लिए।
और वो सफिशिएंट टाइम दे ही सकता है। जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करने के बाद कौन सी पढ़ाई करना ठीक होगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अंडर ग्रेजुएट के बाद पढ़ाई आगे भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करने के बाद कौन सी पढ़ाई या किस लाइन में वो आगे पढ़ाई करना चाहिए उन्हें, आपका क्या सजेशन है? देखिए लाइन तो बहुत सारी ओपन है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। बात तो उसी पे कि इंटरेस्ट आपका क्या है। आप एमबीए में जा सकते हैं, आप एमबीए करिए, बहुत अच्छा है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एमबीए करने में। आप सीए करिए, आप सीएफए करिए, आप नहीं जैसे बताया सीएमए करिए, सीएस करिए, आप कोई लैंग्वेज कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी, आप बैंकिंग में जाइए, बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ी सेक्टर है आज। आप अपना एक स्टार्टअप डाल सकते हैं, और आजकल तो गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है स्टार्टअप को। आप एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप भी बन सकते हैं। तो आप टीचिंग लाइन में तो जा ही सकते हैं। तो बहुत सारी लाइन ओपन है, वो तो आपके इंटरेस्ट पे है। और आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करिए तो आप इसमें ये देख लीजिए कि इसकी सप्लाई कितनी है और उसका डिमांड कितना है। जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप देखिए, आप एक एनालाइज करिए। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है ना, उन लोग की एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है कि अगर हाँ ये घर परिवार वाले ये बोल रहे हैं तो हमको यही करना है। ना, ये एकदम नहीं होना चाहिए। आप इंटरेस्ट देखिए, आप कुछ एनालाइज करिए कि भैया आप अगर मार्केट में इसका क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, इसको कंपनी आजकल कितना डिमांड कर रही है। जैसे आजकल मार्केटिंग मैनेजर की बहुत डिमांड है ग्लोबलाइजेशन के बाद से। जो कस्टमर हैं उनकी नीड्स लगातार चेंज हुई जा रही है, मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आए जा रहे हैं, कस्टमर का टेस्ट फैशन सब चेंज हुए जा रहा है। तो आजकल मार्केटिंग मैनेजर का बहुत स्कोप है, आप उस लाइन में भी जा सकते हैं, आप एनालिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी लाइन आपके लिए ओपन है, आप फ्रीली इसको चूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न यही है कि क्या बीकॉम ऑनर्स कोर्स बीकॉम कोर्स से, जो सिंपल बीकॉम होता है, उससे ज़्यादा टफ होता है क्या बीकॉम ऑनर्स कोर्स? देखिए, ये अगर आप बात कर रहे हैं कि कौन टफ होता है, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों की एक बहुत थिंकिंग होती है इन लोगों को, पहले से मेंटालिटी उनकी बना दी जाती है कि बीकॉम ऑनर्स बहुत टफ है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि हाँ, हल्का सा बीकॉम ऑनर्स थोड़ा सा हाई लेवल पे है, थोड़ा सा है बीकॉम के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ। तो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों ही बहुत टफ नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट में, तो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स एकदम भी टफ नहीं है। आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग कमांड रखना चाहिए आपको 12th के सब्जेक्ट में। इसीलिए बोला जाता है कि आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपका 11th 12th के सब्जेक्ट में आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहा, आपकी पकड़ अच्छी रही 11th और 12th के सब्जेक्ट में, तो आप इजीली बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स को कैरी कर सकते हैं। मैं तो ये देखा हूँ, मैं ये चीज़ देखा हूँ सामने से कि बहुत सारे बच्चे जो कि साल भर अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और जो भी उनको आगे प्रोफेशनल कोर्स करना है उसकी तैयारी करते हैं, और जस्ट एक हफ्ते पहले एग्ज़ाम के वो तैयारी करते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। मतलब दोनों में से ज़्यादा टफ कोई नहीं है। हाँ, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तब बीकॉम ऑनर्स थोड़ा सा टफ है। क्यों? वो थोड़ा प्रोफेशनल हो जाए। मैथ वगैरह भी है क्या? मैथ है, उसमें मैथ है, बट बहुत बेसिक लेवल में, बहुत बेसिक लेवल। आप इजीली उसको कैरी कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, एकदम फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको मिलेगी वो मैथ्स, और मिलेगी भी तो बहुत ही बेसिक लेवल की मिलेगी। आप उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो इस भ्रम को मन से निकाल दीजिए कि बीकॉम ऑनर्स बहुत ज़्यादा टफ है, बीकॉम से बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल हल्का सा नॉमिनल है। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करने के बाद सरकारी नौकरी में क्या विकल्प है? ऑप्शंस क्या है सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए? देखिए, आप जान सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि आज अब प्रेजेंट गवर्नमेंट के केस में देखा जाए तो बहुत तेज़ी से कैपिटलाइजेशन हो रहा है। इकोनॉमी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, बट तो भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल हैं जो कि स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है। हमारा देश मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारा देश मिक्स्ड इकोनॉमी है, जरूर मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे किस स्पीड से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जरूरी भी है, वो बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहा है। कहाँ किस समय कितने नेशनलाइज बैंक थे, आज कितने नेशनलाइज बैंक आप देख सकते हैं। आज केवल 12 नेशनलाइज बैंक हैं। तो मैं तभी बात करता हूँ कि कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। तो आप टीचिंग के लिए जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के। आप कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। आप SBI PO SBI क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप डिफेंस सर्विसेज के लिए जा सकते हैं। आप SI के लिए जा सकते हैं। SI में अकाउंटेंट के लिए, एकदम SI में आप अकाउंटेंट के लिए जा सकते हैं जी।
यही सारी फील्ड अवेलेबल है। तो मतलब आपके पास ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स फील्ड से हैं और अगर आप कॉमर्स से बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, उसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गया, आप सिविल सर्विसेज के लिए जा सकते हैं, यूपीएससी वगैरह। एकदम यूपीएससी के लिए जा सकते हैं। अब एकदम आपके लिए लाइन ओपन है। ये देखिए, ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि आर्ट्स के लिए केवल है यूपीएससी, ये जी नहीं, ये एकदम गलत है। ये लोग की मेंटालिटी ऐसी है, मेंटालिटी बन चुकी है कि एकदम आर्ट्स अगर गलत है है ये। तो यूपीएससी, नहीं तो फिर नहीं। बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि एकदम डिफरेंट, बहुत सारे तो इंजीनियरिंग लाइन से आते हैं, फिर वो बाद में अपनी Engineering वाले लाइन बहुत बड़ी संख्या में इस समय एकदम एकदम है, और वो अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं, वो तैयारी करने लगते हैं सिविल सर्विसेज की। खैर इंजीनियरिंग वाले तो हर फील्ड में छाए हुए हैं, हर फील्ड में उनके जी जी, देखिए आप ऐसा भी नहीं बोल सकते, मतलब वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, वो जा रहे हैं, वो हर लोग जा सकता है। वो तो हमारी सोसाइटी एक ऐसा मेंटालिटी क्रिएट कर देती क्रिएट है, कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल वो बच्चा पहले से ही अगर वो हताश हो जाएगा, बिल्कुल। वो 12th में demotivate साइंस हो लिया है जाएगा। तो इंजीनियरिंग, वो पहले से डिमोटिवेट हो जाएगा, उन लोगों को गाइडेंस ही नहीं मिलता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं समझ पाते हैं कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में बीच में डिफरेंस क्या Difference क्या है। है? उनको ये बता दिया जाता है कि बीकॉम ऑनर्स बहुत अच्छा है, इसलिए वो अप्लाई कर देते अप्लाई हैं। कर देते हैं। उनको रियल में खुद नहीं पता होता उनको कि रियल में खुद नहीं BCom पता ऑनर्स होता कि होता क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वो प्रश्न ये है कि एनईपी यानी नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ा है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स कोर्स पर? बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न भी है, बहुत कंफ्यूजन। बहुत कन्फ्यूज़न है, सही बात है। तो हम आपको बता दें कि एनईपी का कोई सा भी प्रभाव बीकॉम ऑनर्स पे नहीं पड़ा है। फिर से मैं इस बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि एनईपी का बीकॉम ऑनर्स पे कोई सा भी प्रभाव नहीं पड़ा है। जो भी प्रभाव पड़ा है वो रेगुलर कोर्स पे पड़ा है, दैट इज़ बीकॉम। और बीकॉम में सबसे पहला फ़र्क तो ये पड़ा है कि इसका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर दिया गया है 3 साल से लेके 3 साल जो पहले था, अब उसको 4 साल कर दिया गया है। बट इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 साल आपको कंप्लीट करने के बाद ही आप निकल सकते हैं। आप इसमें अगर पहला साल ही इस कोर्स को किए, अब निकल गए, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। 1 साल करने के बाद अगर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं इसका छोड़ मतलब। सकते हैं, एकदम छोड़ सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है। बट आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये घोषित कर दिया जाएगा कि आपने कोर्स नहीं कंप्लीट किया और आप लीव करके, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंडली, अगर आप 2 साल का अगर कोर्स किए हैं तो आपको दिया जाएगा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि केवल डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगती हैं जॉब देने के लिए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है डिग्री पाने की। आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिला, आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए, आपका टाइम भी नहीं जाएगा। अगर कोई 3 साल का कोर्स कर रहा है, मैं बीकॉम की बात कर रहा हूँ, अगर कोई 3 साल का कोर्स कर रहा है तो उसको डिग्री दे दी जाएगी, ग्रेजुएट डिग्री दे दी जाएगी। वो इस डिग्री का इस्तेमाल करके आगे कुछ भी अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, आगे अपना मतलब कहीं भी अगर ग्रेजुएशन मांगा जाएगा तो वो अप्लाई कर सकता है अप्लाई 3 कर साल सकता के है, बाद। एकदम। बट फिर अगर आप 4 साल का कोर्स करके निकलते हैं बाहर, Great. तो आपको रिसर्च स्कॉलर की डिग्री दी जाएगी, और ये बहुत ही अच्छी डिग्री है आपके लिए। और आपके लिए अच्छी डिग्री है, आपका नॉलेज भी बूस्ट करेगी, आपका स्किल भी बूस्ट करेगी, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन कर देगी। और ये मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। आने वाले दिनों में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। आने वाले दिनों में नहीं, आप अभी डिमांड देख लीजिए, बहुत है। इसकी डिमांड को ही देखते हुए सरकार द्वारा ये नीति लाई गई। और हमारा विश्वविद्यालय तो सबसे पहला विश्वविद्यालय पूरे इंडिया का जो एडॉप्ट किया है। एकदम। और ये अभी तक किसी ने नहीं किया। इस साल से बहुत सारी यूनिवर्सिटी करेंगी, लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी पिछले साल से कर चुका है। क्योंकि इसकी अब ज़रूरत थी। और एक और चीज़, इसमें अगर आपने छोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, आप 2 साल में छोड़ दिया, आप 3 साल में छोड़ दिए, आप 1 साल करके छोड़ दिए, तो 6, 7 या 8 साल बाद आपको फिर इससे कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। हाँ, जहाँ से आपने छोड़ा, आपको बीच में बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं छोड़ने के, उस रीज़न की वजह से आपने इसको नहीं, छोड़ा। मतलब मैंने 2 साल अगर पढ़ाई करके बीकॉम एनईपी के थ्रू 2 साल पढ़ाई की और उसके बाद हमने 3 साल के लिए कहीं नौकरी करने लगे। हाँ 3 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि यार पढ़ाई करनी जरूरी थी, हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, और फिर मैं कंप्लीट कोर्स करने आया हूँ। तो क्या मैं 3rd ईयर से स्टार्ट करूँगा उसको? एकदम। 2nd ईयर तक आपका वो हाँ, रहेगा। वो अब रहा, पॉज कर दिया आपने, हाँ। फिर उसको कंटिन्यू कर दिया, वहीं से कंटिन्यू। फिर आपको starting से नहीं बट ये मैं बताना चाहूँगा, अभी ये सिस्टम सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट नहीं किया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और बीकॉम ऑनर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बीकॉम ऑनर्स में कोई सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट सेम है, आपका जो पेपर पैटर्न है वो सेम है, सब सेम है एकदम।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और ये तो हमको लग रहा है कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है। हम लोग वैसे सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही लिए हैं। हाँ। और ये आखिरी प्रश्न भी है कि बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट होती है। इसी में एक और प्रश्न आगे है, वो मैं इसी में पूछ लूँगा, पहले ये बता दीजिए। जी, ये तो थोड़ा कड़वा सच है जी बताइए। कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स करने के बाद प्लेसमेंट के चांसेस एकदम नॉमिनल हैं, ना के बराबर हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में नहीं है, समय 1% है कि आपको जॉब मिल जाए। अच्छा। एज कम्पेयर टू बीकॉम ऑनर्स में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हाँ चांसेस हैं जॉब मिलने की, आपको मिल सकती है जॉब, बट उसमें भी इतना कंफर्म नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी। और बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम करने के बाद अगर आपको जॉब मिल भी रही है अगर, तो तभी मिलेगी जब आप कोई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो ये कोर्स। जैसे हमारा हो गया जिंदल यूनिवर्सिटी हो गई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गई, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली हो गया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली हो गया। तो जब आप इन नामी इंस्टीट्यूशन से ही करेंगे, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी से ही करेंगे, तब चांसेस हैं कि आपको जॉब मिलेगी, तो भी चांसेस हैं। तो बाकी की तो आप बात अब छोड़ दीजिए। इसी में एक और, इसी क्वेश्चन में एक और आगे क्वेश्चन था कि अगर प्लेसमेंट मिलता है या कहीं नौकरी मिलती है तो कितने तक का सैलरी या पैकेज मिलती है। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का अलग अलग बताइएगा। जी, ये भी अच्छा सवाल पूछा। बहुत सारे लड़कों के मन में दिमाग में ये प्रश्न उठते हैं। जाहिर सी बात है, उठनी भी चाहिए, कोई पढ़ाई कर रहा है एकदम इतने, अरे मोटिव ही यही होता है, टू अर्न मनी। तो ये है, तो हम बताना चाहेंगे अगर आपको बीकॉम परस्यू किया और आपको जॉब मिल गई बाई चांस, बाई द ग्रेस ऑफ गॉड, तो उसमें सैलरी आपकी 12 से 15 हज़ार तक मैक्सिमम लाई करेगी। इससे ज़्यादा आपकी बीकॉम का मैक्सिमम 12 से 15 हज़ार तक लाई करेगी, इससे ज़्यादा आपकी सैलरी लाई नहीं कर सकती, कोई चांस नहीं है। अगर आपने कोई सर्टिफाइड कोर्सेज किया है तो वो अलग चीज़ है, सिर्फ बीकॉम की बात हो रही है। अगर सिर्फ आप बीकॉम किए हैं तो 12 से 15। सर्टिफाइड कोर्सेज की अगर आप बात कर रहे हैं तो सर्टिफाइड कोर्सेज तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। बीबीए वाला भी तो सर्टिफाइड कोर्सेज कर रहा है, तो प्रेफर तो बीबीए वालों को करेगा। और बीकॉम ऑनर्स की सैलरी भी बता। बीकॉम ऑनर्स की सैलरी हम आपको बता दें तो 25,000 to 45,000 लाई करती है INR। वो भी जब आप मल्टी स्किल्ड हो, जैसे मैंने आपको भी बताया, मल्टी स्किल्ड टैलेंटेड हो आप, एक जो भी आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ किया था फाइनल ईयर में, आपको उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल करना ज़रूरी है, तब आपके पास कुछ स्कोप बच जाते हैं। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज़, यहाँ तो नहीं, यूपी बिहार की बात मैं नहीं कर रहा, डेवलप्ड सिटीज़ में, पुणे में, मुंबई में, वो आ रही हैं, वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर कर रही हैं, यूजीज़ को हायर कर रही हैं विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उनको ले जाती हैं कंपनी में, ट्रेनिंग देती हैं उनको, कुछ समय का ट्रेनिंग देती हैं। फिर उनको जब प्रमोट करने का टाइम आता है ना, तो उनको साइड बाय साइड MBA करवाती हैं कि आप मेरे यहाँ काम भी करो और MBA भी करो, आपको प्रमोट करेंगे। तो है, बट चांसेस कम है जी, होता है चांसेस। एक हमें लग रहा है चीज़ छूट गई हो कि इंटर्नशिप, ये इंटर्नशिप बीकॉम ऑनर्स में है, कंपलसरी होता है। जी, एकदम कंपलसरी है, और आपको ढूंढना चाहिए इंटर्नशिप कि कहाँ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए अवेलेबल हैं। क्योंकि कल ही मैंने एक डिबेट कर रहा था मैं कहीं पे, तो वहाँ पे बात हो रही थी प्रैक्टिकल नॉलेज वर्सेस थियोरेटिकल नॉलेज की। तो जी, मैं ये नहीं बोलता कि थियोरेटिकल नॉलेज बेकार है, थियोरेटिकल नॉलेज ज़रूरी है। थियोरेटिकल नॉलेज जब आपको मिलेगी उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करिएगा। तो और आजकल तो कंपनीज एक्सपीरियंस्ड पर्सन को भी ढूंढ रही हैं। पहले वो देखती हैं कि डिग्री है कि नहीं, फिर वो देखती हैं आपका स्किल क्या है, आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, और सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। अब बट ठीक है, ये अलग है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ साल में 2 बार दें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 बार करवाएं, तो ये तो यूनिवर्सिटी डिपेंड होता है। बट मैं आपको, मेरा पर्सनल सजेशन है, मेरा पर्सनल एडवाइस है, अगर आपको मिल रही है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी तो आप इसको ज़रूर से आप इसको करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, और ये आपके लिए आगे के लिए स्कोप आपका और वाइड कर देगा, और कंपनीज आपको हायर करेंगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जी, मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल, इतनी सारी बातें हुई, होप सो आपको समझ आया हो कि बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के बीच में क्या फ़र्क है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको आप लोग कभी मत छोड़िएगा, इंटरेस्ट, डेडिकेशन। जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट से ही डेडिकेशन आता है। तो बहुत सारे आजकल हैं सोसाइटी जो कि आपको फोर्स करते हैं कि आप ये करिए, हाँ,
आपको इग्नोर करना है इसको। आपको एकदम इस लाइन में नहीं जाना है जो आपको फोर्स किया जा रहा है कि तुम इस लाइन पे जाओ, एकदम मत। क्योंकि जब आपको फोर्स किया जाएगा ना तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाइएगा, और जब इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाइएगा तो आप वहाँ पे डेडिकेशन नहीं दे पाइएगा, अपना 100% डेडिकेशन नहीं दे पाइएगा। जब 100% डेडिकेशन नहीं दे पाइएगा तो आपके पास स्किल्स नहीं आ पाएंगी। जब स्किल्स नहीं आ पाएंगी तो आपको कंपनी कुछ नहीं, कंपनी आपको हायर ही नहीं करेगी, आपके पास स्किल्स ही नहीं है। आप तो सब चीज़ फोर्स में आके किए। तो ये आप ध्यान रखिए, जो भी हो आप बीकॉम करिए, बीकॉम ऑनर्स करिए, आगे जो भी प्रोफेशनल कोर्स करिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव कोर्स करिए, अपने इंटरेस्ट को अपने ध्यान देते हुए ही करिएगा प्लीज़ जी। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर अभी तक देखे हैं तो। अभी हम फिलहाल हबीबुल्ला छात्रावास लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे भाई श्रीकांत सिंह जी थे, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद हमें हर चीज़ को जानकारी दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, आपसे मिलके, आपसे इंटरेक्ट करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और कैमरे के पीछे है सुमित सिंह चौहान और मेरा नाम है विकास सिंह। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।